हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर कंबस्शन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कोल को हम किस तरह से इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं जो कि अलग अलग यूजेस में आते हैं। तो कोल में हम अलग अलग यूजफुल कंपाउंड्स और फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये हम करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें क्या करते हैं, कोल को हीट किया जाता है एयर के एब्सेंस में और टेम्परेचर रहेगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से वो हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट मिलेगा हमें कोल तार। तो कोल तार कैसे ऑब्टेन होगा, ये इस तरह से टेस्ट ट्यूब में हम देख सकते हैं कि इट इज़ ऑब्टेन्ड एज थिक ड्रॉप्स ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। और कोल तार कई सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का इंग्रेडिएंट होता है इंडस्ट्रीज में, जैसे कि बेंजीन, फिनॉल, नेफ्थलीन। और ये सिंथेटिक डाइज, पेंट्स, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स और प्लास्टिक्स के काम में आता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो है कोल गैस। तो कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसेस मिलती हैं जिसको हम एज अ फ्यूल काम में ले सकते हैं। तो कई इंडस्ट्रीज़ में इनको एज अ फ्यूल काम में लेते हैं एंड विच आर लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग सेटअप। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमें मिलता है दैट इज़ कोक। तो जो रेजिड्यू निकलेगा डिस्टिलेशन से वो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कोक, और इसमें क्या होता है, एक नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल होता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैशियस फ्यूल्स जैसे कि वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस एट्सेट्रा। और ये क्या है, ये ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। कोक एक टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस होता है और इसका उपयोग आता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और कोल को हम स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम में ले सकते हैं। अब दूसरा जो प्रोडक्ट निकलता है, कंपाउंड निकलता है, वो है अमोनियम कंपाउंड्स। अमोनियम कंपाउंड्स क्या है, अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स इज रिलीज ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। अभी जो कंपाउंड्स होते हैं ये अमोनिकल लिक्वर फॉर्म करते हैं जब पानी में इनको डिसॉल्व किया जाता है एंड इनका काम आता है, दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब वाटर इज़ यूज टू पुट आउट फायर्स, पर जो वाटर गैस है वो हम एज अ फ्यूल काम में ले रहे हैं। तो water gas, it is obtained by passing steam over hot coke and it is a mixture of carbon monoxide and hydrogen gas. So what is water gas? It is a mixture of carbon monoxide and hydrogen gas. तो यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन दे रखी है जिसमें वाटर गैस इज इक्वल टू कॉम्पोजिशन इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, व्हेन वी पास स्टीम ओवर हॉट कोक, so this is how the water gas is formed. और प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। और इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, जब कोक को हम इस पे पास करवाएंगे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सो we'll get carbon monoxide and nitrogen gas and it is called producer gas. Next product is fuel is petroleum. तो पेट्रोलियम का मतलब है ऑयल फाउंड इन रॉक्स। रॉक्स के अंदर जो ऑयल होता है दैट इज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम मिक्सचर है सॉलिड का, लिक्विड का और गैशियस हाइड्रोकार्बन्स का। अब जो पेट्रोलियम वर्ड है ये बना है फ्रॉम द वर्ड पेट्रा विच मीन्स रॉक एंड ओलियम विच मीन्स ऑयल। अब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पेट्रोलियम बना जब कोई भी डेड सी एनिमल्स का जो रिमेन्स है वो रह गया। अब जो बॉडीज थी इन डेड ऑर्गेनिजम्स की, उस पर सैंड के लेयर्स कवर करते गए उन बॉडीज़ को, और मिलियंस ऑफ ईयर्स पे क्या हुआ, ये बॉडीज़ कन्वर्ट हो गई लिक्विड में, दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और
वहाँ पे क्या था, हाई टेम्परेचर था और प्रेशर था। तो पेट्रोलियम कैसा होता है, ये एक डार्क कलर्ड विस्कस और फाउल स्मेलिंग लिक्विड होता है विच इज़ यूजुअली कॉल्ड क्रूड ऑयल। अब कई सारे कंपाउंड्स इस पेट्रोलियम से हम निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, और वो हम कैसे डिराइव करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, और यहाँ से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम से निकाल पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है सब्सटेंसेस का, और उन सब्सटेंसेस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब ये जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग पेट्रोलियम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दिस इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस में एलपीजी आ गया, ये मेन मोस्ट कॉमनली यूज डोमेस्टिक फ्यूल है। अब इससे क्या होता है, इससे बहुत कम पोल्यूशन होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, डीजल, और कई जगह पे एलपीजी से हम व्हीकल्स भी रन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज गैसोलीन। तो पेट्रोल हमें गैसोलीन से मिलता है और उसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इन मोटर्स। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स। आप जो कपड़े देते हैं ड्राई क्लीन के लिए, वो किससे क्लीन होते हैं, बाय यूजिंग पेट्रोल। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज केरोसिन। तो केरोसिन को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, एंड केरोसिन को हम जेट इंजन्स में भी यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग petromachs in villages and small towns, which is used in the absence of electricity. Next product is light oil, which is also known as diesel. तो डीजल हम कहाँ से मिलता है, लाइट ऑयल से, और वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ में आता है, और डीजल से हम जनरेटर चला सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हेवी ऑयल। तो इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल्स, जैसे कि इट इज़ यूज्ड टू heat boilers, and it is also used to heat furnaces. Then residue कई सारे प्रोडक्ट्स एज रेजिड्यू रह जाते हैं, जिसमें पैराफिन वैक्स है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, एसफाल्ट है। तो ये सब पेट्रोलियम डिस्टिलेशन के रेजिड्यू में से ऑब्टेन किए जाते हैं। अब जो पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन है वो स्टार्ट हुआ था 1859 में एक ऑयल वेल से, जो कि पेनिनसिल्वेनिया में था इन यूएसए। अब जो रेजिड्यू रहता है आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम के, इट इज़ कॉल्ड पिच, और इट इज़ यूज टू सरफेस रोड्स। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, रॉन्गली, इट इज़ नॉट करेक्ट टू से इट एज कोल तार, बट वी कॉल इट एज कोल तार। अब पेट्रोलियम जो है नेचर में क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलता है, और पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू हर एरिया में है, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, हर एरिया में पेट्रोलियम की वैल्यू, सो इट इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। तो हम देखेंगे डायग्राम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, तो ये अलग अलग इनका टेम्परेचर रहता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते जाते हैं। तो पेट्रोलियम गैस में एलपीजी आ गई, गैसोलीन में पेट्रोल, देन केरोसिन, देन लाइट ऑयल में डीजल, हेवी ऑयल आ गए, एंड देन एट लास्ट पिच। So this is the diagram of fractional distillation of petroleum. अब जो नेक्स्ट फ्यूल है वो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो कि हाई प्रेशर में स्टोर रहता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें मेनली क्या होता है, मीथेन होता है, एंड अबाउट 95% मीथेन होता है, और ये अर्थ के डीप एरिया में होता है, एंड या तो ये सिर्फ नेचुरल गैस पाया जाएगा या फिर ये पाया जाएगा अलॉन्ग विद ऑयल एंड अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। तो कभी कभी क्या होता है, नेचुरल गैस is obtained as a byproduct during mining of petroleum. So we can see compressed natural gas is being used in vehicles like buses, cars to prevent air pollution. अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं नेचुरल गैस के, तो नेचुरल गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू इट इज़ हायर देन ईदर पेट्रोलियम और कोल, और ये कोई भी टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस नहीं करता, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता बर्निंग में, एंड इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम। तो इसलिए ये एक अच्छा फ्यूल है फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, एंड इट बर्न्स रेडीली टू प्रोड्यूस हीट, और
इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड इसीलिए इसको हम डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम गैस वेल टू फैक्ट्रीज और होम्स थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइंस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक आइडियल फ्यूल के? तो कोई सा भी एफिशिएंट फ्यूल उसका हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या पर्पज़ है, कि हमें उसे घरेलू उपयोग में लेना है, व्हीकल्स में लेना है, इंडस्ट्रीज़ में लेना है, और इसी पर्पज़ के लिए अलग अलग फ्यूल्स यूज़ में आ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो फ्यूल का चॉइस होता है वो कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है फ्यूल की, फिजिकल स्टेट क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि एक आइडियल फ्यूल की होनी चाहिए वो है कि आइडियल फ्यूल में कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए, एंड वो कोई पोल्यूशन नहीं करे, ना कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करे, ना कोई रेजिड्यू छोड़े, देन ईजीली अवेलेबल हो, इकोनॉमिकल हो, ईजी टू ट्रांसपोर्ट हो, ईजी टू स्टोर हो, मॉडरेट रेट पे बर्न करे एंड बी ईजी टू हैंडल। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आइडियल फ्यूल। अब जो मैस्टिक होती है वो मोस्ट कॉमनली यूज होती है टू स्टार्ट अ फायर। अब उसका जो ऊपरी पोर्शन होता है जो हम देखते हैं रेड, इट इज़ मेड अप ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट एंड विच इज़ मिक्सड विद सल्फर फिलर्स एंड ग्लास पाउडर। अब जो साइड होता है बॉक्स का जिससे हम उसको रगड़ के और फिर बर्न करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें रेड फॉस्फरस बाइंडर और पाउडर्ड ग्लास होता है। अब जो हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन से, जब मैच स्टिक को हम उससे स्ट्रक करते हैं तो उससे क्या होता है, एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फरस वो कन्वर्ट होता है वाइट फॉस्फरस में, जिससे वो स्पॉन्टेनियसली एयर में इग्नाइट हो जाता है, और इससे क्या होगा कि डीकम्पोजिशन होगा पोटेशियम क्लोरेट का टू गिव ऑक्सीजन एंड पोटेशियम क्लोराइड। जो सल्फर है वो आग पकड़ता है और वुड को इग्नाइट करता है। अब 1826 में जॉन वॉकर थे केमिस्ट थे स्टॉकटन ऑन टीज, तो उन्होंने डिस्कवर किया था कि एक एक्सीडेंट के द्वारा एक स्टिक कोटेड थी विद केमिकल्स, तो वो फ्लेम में बर्स्ट हो गई जब when he scraped across his hearth at home। तो उन्होंने ये इन्वेंशन किया, द फर्स्ट फ्रिक्शन मैच। अब पोल्यूशन ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल्स, तो जितने भी फ्यूल्स हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ऑन कंबशन। अब क्योंकि कोई भी फ्यूल 100% प्योर तो होता नहीं है, तो उसमें कई सारी गैसेस रिलीज होती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अगर कोई भी फ्यूल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, जो वेपर्स हैं फ्यूल्स के उनमें कंप्लीट कंबशन नहीं होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो हाईली टॉक्सिक होती है नेचर में, और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, उसके साथ कंबाइन करती है और ऑक्सीजन का सप्लाई रोकती है हमारी बॉडी में। तो ये जो कंडीशन है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये बहुत हार्मफुल हो सकती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जो कि एब्जॉर्ब करती है सन के इंफ्रारेड रेडिएशन की, तो उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। कई सारी हार्मफुल गैस जो कि फ्यूल के बर्न होने से रिलीज होती हैं वो रेन वाटर के साथ कंबाइन होती हैं, वो जब रेनफॉल होती है तो एज एसिड रेन गिरती हैं। अब इसमें क्या होता है, एसिड रेन से सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता है। अब हमें क्या करना है, इन फॉसिल फ्यूल्स को जुडिशियसली यूज़ करना है, कम से कम यूज़ करना है। तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारे पास। तो ये जो सोर्सेज हैं ये नॉन रिन्यूएबल है और मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनके फॉर्मेशन के लिए, तो इनको हम छोटे से समय में नहीं रिप्लेनिश कर सकते। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो इन फ्यूल्स का कंजम्पशन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, और ये हम सबकी ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको जुडिशियसली और वाइजली यूज़ करें। तो आजकल तो क्या है कि कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आ गए हैं एनर्जी के, तो इसमें आ गए हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे कि ओशन
ओशन एनर्जी, उसमें टाइडल एनर्जी आ जाती है, ओशन वेव एनर्जी आ जाती है और ओशन थर्मल एनर्जी आ जाती है। अब क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है तो उससे क्या है, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें जुडिशियसली यूज़ करना है इस एनर्जी रिसोर्सेज को। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वेस्टेज प्रिवेंट करना है फ्यूल का किचन में ही। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा स्टोव यूज़ करना है जिसकी एफिशिएंसी एनर्जी कन्वर्जन के लिए अच्छी हो, हाई हो। फिर हमें स्टोव्स लाइट करने हैं, तभी करने हैं जब जितने भी मटेरियल हम गैदर कर ले और उसी वक्त हमें स्टोव लाइट करना है। ऐसे नहीं जला के छोड़ देना है और फिर बाद में हमें तैयारी करनी है। प्रेशर कुकर यूज़ करना है एंड जब भी फूड कुक करें तो वेसल को कवर करके करना है ताकि खाना जल्दी बन जाए। और कुकिंग टाइम को रिड्यूस करना है, कैसे, बाय सोकिंग पल्सेस, दालें भिगो दें पहले ही वाटर में कुछ देर के लिए, तो उससे क्या है वो जल्दी पक जाती हैं। देन स्टोव को क्लीन करना है, चूल्हास को फ्रीक्वेंटली क्लीन करना है ताकि उनकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो। सेकेंडली हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। थर्डली जो भी फैंस लाइट्स हैं उनको स्विच ऑफ करें जब हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे। अब हाइड्रोजन में क्या है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, बट उसको हैंडल करना बहुत डेंजरस है बिकॉज वो जब बर्न करती है तो एक्सप्लोजन के साथ बर्न करती है। बट जो हाइड्रोजन सेल्स होते हैं वो अब बनाए जा रहे हैं एंड हाइड्रोजन could very well turn out to be the fuel of the future. So this was the chapter combustion. I hope आपको समझ आ गया होगा. Thank you for watching.